हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने वाली हूँ वो शायद आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, लेकिन हाँ, वीडियोस के रूप में वो बात आपके लिए बिल्कुल नई है, क्योंकि ऐसी बात इन वीडियोस में कभी भी किसी ने नहीं स्वीकारी है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कुछ रचित रहता है कि सिर्फ एक स्पार्क दिखाओ, होप दिखाओ, जिसके कोई सिर पैर नहीं होते। लेकिन फिर भी आज मैं जब इतनी चीज़ों को देखा है, समझा है, सुना है लोगों के मुंह से, सेशन में, रीडिंग्स में, बार बार एक ही तरीके की चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं, खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस भी होते हैं इंसान के कुछ, तो वो सब कुछ देखने के बाद एक बात तो मैं कह सकती हूँ आपसे, डेफिनेटली एक बात मैं आपसे कह सकती हूँ। आज मैं जो बोलने वाली हूँ इस जर्नी के बारे में, वो शायद आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको इसके सारे सच भी होता है ना, तो पूरा होना चाहिए, वो सारे सच मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। अब तक जो बातें मैंने आपको वीडियोज़ में बताई हैं वो सारे होप्स और इसका एक पहलू जिसमें सकारात्मकता है, जिसमें होप है, जिसमें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो कि सच है, वो भी एक सच है। वो प्रयास हैं किस किस दिशा में कैसे कैसे किए जा सकते हैं, वो एंड है, इस जर्नी का रिजल्ट है वो जो मैंने अब तक आपको बताया। लेकिन ये बीच में जो ये फेज़ आप देखते हैं ना, जो आप देख रहे हैं, डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, जो आप सहन कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप इस तरीके के वीडियोज़ तक आते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, और वो आपको सुनने के लिए नहीं मिलता, एक होप जैसी, एक मरहम जैसा मिल जाता है। तो मरहम के बारे में तो बहुत बात करते ही हैं, आज ज़ख्म के बारे में बात करते हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसके ज़ख्म कितने गहरे और कितने ज़्यादा बुरे हैं। यूनिवर्स की भी क्या गलतियां हमें महसूस होती है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम क्या महसूस कर रहे होते हैं इस जर्नी के अंतर्गत, वो मैं आपको आज शेयर करती हूँ। आपको शायद ज़रूर रेजोनेट करेंगे आप इन चीज़ों से। क्या होता है कि जर्नी में आप होते हो, आपको पता तो नहीं है, आप भी तो एक इंसान की तरह पैदा हुए ज़िंदगी में, जैसे और लोग पैदा हुए, आप भी पैदा हुए, हम सब पैदा हुए। लेकिन क्या हुआ, शुरू से बहुत ही गड़बड़ आपका समझ नहीं आया कि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आप अच्छे इंसान हो और आपके साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जबकि आपसे नेगेटिव लोग जो आपसे उल्टे सीधे हैं ना, जो ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना कुछ है, उनके साथ सब कुछ नॉर्मल, सीधा सीधा, अच्छा होता रहता है। सारे लोग उन्हें अच्छे मिलते रहते हैं, वैल्यू करने वाले लोग मिलते रहते हैं, उनकी कद्र, जो खूबियाँ उनके अंदर हैं ही नहीं, उन खूबियों की कद्र करने वाले लोग उन नेगेटिव लोगों को मिलते रहते हैं, जो वो रखते ही नहीं है अच्छाइयाँ अपने अंदर, और आपके अंदर वो अच्छाइयाँ कूट के भरी हुई हैं और वो दूसरों को दिख ही नहीं रही होती हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि वो अच्छाइयाँ आपके खुद के लोगों को भी नहीं दिख रही होती अंदर से। आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन आपको जज ही कर देते हैं छोटी सी भी किसी बात पे, हालांकि वो अंदर से ये जानते हैं कि इस इंसान के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वो कवर रहती हैं आपकी छोटी मोटी किसी एक ना एक बात से। वो उसको नहीं पहचान रहे होते। आप हमेशा नेग्लेक्शन का शिकार रहते हो अपने ही लोगों के द्वारा, हमेशा रहते हो। क्या है ये, क्या यूनिवर्स आज एक मन के अंदर है कि हाँ, यूनिवर्स से थोड़ी शिकायत तो इस बात पे की जाए कि क्या यूनिवर्स ऐसे लोगों को और प्रताड़ित करके उनका विश्वास तोड़ना चाहते हैं। कहते तो हैं हम, ये परीक्षा है, तो विश्वास टूटे ना, ये विश्वास बिल्कुल टूटे ना, उस स्थिति तक ये यूनिवर्स को भी हमारा साथ देना ही होगा, हमें ये क्लेम करना ही होगा, यूनिवर्स से बोलना ही होगा कि अगर अच्छे के साथ लगातार बुरा करते रहोगे तो बुरा तो यही सोचेगा कि ठीक है ना, मैं यहाँ पर ऐसे ही सही हूँ, देखो मैं तो खुश हूँ, मैं क्योंकि बुरा कर रहा हूँ। एट लास्ट मोमेंट पे, टाइम निकलने के बाद, एज निकलने के बाद अगर कुछ देना है तो फिर वो कितना लॉन्ग लास्टिंग, हम क्या करेंगे। हम 200-300 साल की ज़िंदगी लेके नहीं आए ना ईश्वर की तरह। ये चीज़ यूनिवर्स को हमें बोलनी है, बोलनी चाहिए कि टाइम से हमें जब जागरूकता दी है टाइम से पहले, तो खुशियाँ भी टाइम से हमें मिल जाएँ जैसी हम चाहते हैं, है ना। यही कहना है ना आपके मन में, तो कहते हैं आज मन से कहते हैं, मिल के कहते हैं ये बात कि इतना भी प्रताड़ित ना करे यूनिवर्स हमें, जो हमारे मन से आह निकले और वो कहीं हमारे सारे विश्वास को तोड़कर रख दे, धराशायी कर दे और हमारी सारी चीज़ें ही गड़बड़ा दें। सेकेंडली, एक वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा नासूर बन के आता है, वो व्यक्ति जो आपका ट्विन फ्लेम लगता है आपको, या सोलमेट लगता है। और फिर इस तरीके के जो एक्सपीरियंस है बहुत लोगों के साथ होते ही रहते हैं। अगर आप बात करें अपने बिल्कुल पहले प्यार की, जब आप छोटेपन में किसी से प्यार किया था, सारे सिम्टम वो भी वही दिखा रहा है जो आपको अब ट्विन फ्लेम के अंदर दिख रहे हैं। क्या वो आपसे रनर चेजर वाजा फेस उसके अंदर नहीं था? क्या वो आपका रिफ्लेक्शन नहीं देता था? क्या वो दोबारा लौट कर आपकी ज़िंदगी में नहीं आया? बिल्कुल आया। क्या वो चेंज होकर नहीं आया आपकी लाइफ में? थोड़ा सा भी आया। अब आप उससे रन कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। ये सारे सिम्टम आपके उस व्यक्ति के साथ भी हो रहे होंगे और अब
यहाँ जिसे आप ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं उसके साथ भी, तो मतलब ये सारी चीज़, नाम आपको उसका भी दिखा, नंबर उस समय भी दिखे, नाम और नंबर इस समय भी दिख रहे हैं। डिफरेंस बहुत गहरा है, लेकिन वो बारीक सा है, बहुत बारीक, नॉर्मल लोग उसको नहीं समझ पा रहे। ये इतनी बड़ी पढ़ाई है जो हर ट्विन फ्लेम को करनी पड़ेगी। ये PhD है जो हर इंसान को करनी है अगर वो जर्नी को समझना चाहता है तो, वरना सारे के सारे संकेत, सारे के सारे लक्षण सब मिले जुले हैं, एक जैसे लगते हैं। मोटे तौर पर इनमें अंतर करना नामुमकिन है, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। और जो लोग भी इस बात का दावा करें कि चलो हम बिल्कुल अलग करके दिखा देंगे, इन चावलों में से कंकड़ को बिल्कुल अलग कर देंगे, तो वो भी एक सिर्फ एक, आपको बस क्या है, आपको उस पास सबूत तो नहीं है ना कि ये जो कहा है यही सच हो गया है। ईश्वर खुद उतर के बताएंगे नहीं, है ना, यही बात है ना, यही चीज़ है। ये मन की, ये जो सारी बातें मैं बोल रही हूँ ना आपसे, वो आपके मन के अंदर की बातें हैं, जो इन वीडियोस को सुनने के बाद भी आपके मन के अंदर सवाल रह जाते हैं, उनके बारे में आज मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। मैं यही रहता है ना कि आपने कह तो दिया कि ये जो पर्सन है यही मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो जो पहले वाले थे उनके साथ भी यही लक्षण हो रहे थे, तो क्या ये सारे मेरे ट्विन फ्लेम हैं? ये ना अंतर, तो ईश्वर ने कोई बड़ा भारी अंतर सामने से माथे पे कोई ठप्पा लगा के भेजा नहीं है, आपके हाथ पे उसके हाथ पे एक जैसा जो आप देख लेंगे और मान जाएंगे कि यही है ये करके, वो कहीं नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। और वो दावा भी कोई नहीं दे सकता, कितने भी बड़े आप किसी भी यूट्यूबर से आप सेशन ले लो, कितना भी बड़ा आप कुछ भी कर लो, क्योंकि उसके पास खुद के पास कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो वो आपको निकाल के बता दे, ये दूध में से पानी अलग करके दिखा दे कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो मुँह से बोलेगा, आप कानों से सुनेंगे, दिमाग विश्वास करेगा, आत्मा कुछ और समझेगी। तो ये ज़िंदगी भर इल्यूजन चलता ही रहेगा। तो ये इतनी गहरी बात है कि सारे काम धाम छोड़ के पहले इसी चीज़ के पीछे पड़ जाया जाए क्या? तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि इस जर्नी के पीछे जितना एनर्जी, जितना टाइम, जितना सब कुछ लगा रहे हैं, वो लगाना बिल्कुल बंद कर दें। सीधी सी बात है। सेल्फ फोकस होकर खुद से प्यार करके आगे बढ़ने लग जाए ना, तो ये शायद ये जर्नी आपको उतना दुख देना कम से कम बंद कर देगी। मैं आपसे बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि वो व्यक्ति बदल जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, वो रेस्पॉन्स करेगा, क्योंकि जैसे ही ये लाइन आती है ना तो फिर एक होप जग जाती है। सब कुछ कहने के बाद एक बार हम लास्ट में ये बोल देते हैं कि आप बदल के देखिए, आप सेल्फ लव करके देखिए, आप खुद पर डिपेंड होकर देखिए, आप खुद से आत्मसात होकर देखिए, फिर देखिए उस इंसान को, वो आपके पीछे आएगा और वो रनर बन जाएंगे आप, और वो चेज़र। फिर एकदम से होप जग गई। कहाँ तो एक बात से हम एक दूसरे इंसान को खड़ा कर रहे हैं बिल्कुल उठा करके, फिर उससे कह रहे हैं देख आएगा सहारा भी आएगा, तो गलत है ये। हमें कहना ही नहीं है कि सहारा आएगा, हमें सहारा चाहिए ही नहीं उस व्यक्ति का। हमें ये मन के अंदर डालना है, हर एक प्रति एक व्यक्ति, प्रति एक DF के मन में ये डालना है कि कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं है। ये ईश्वर ने इस जर्नी में लड़कियों को इतनी लिबर्टी दी ही नहीं है कि वो प्यार पे डिपेंड होकर रह सके। प्यार उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, ये सोच के वो चले बिल्कुल। उन्हें वो जो देख रही हैं ना सामने, जिन लेडीज़ के साथ वो बहुत प्यार पैम्परिंग देख रही हैं, वो लड़कियां बहुत अलग हैं और आप लोग बहुत अलग हैं DFs। ध्यान रखना, आपको कोई प्यार नहीं मिलेगा, आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा यहाँ पर इस जर्नी के अंदर। आप कितने भी अच्छे रहेंगे, आपको हमेशा नेग्लेक्शन मिलेगा। आपको छोटी छोटी चीज़ें इतना परेशान करेंगी कि आपको खुद को लगता रहेगा कि ये कैसी ज़िंदगी है, ये तबाह होने वाली लाइफ है क्या? सच है, यही दिल का दर्द है, यही ज़ख्म है। आज मैं उस ज़ख्म के बारे में बात कर रही हूँ। इतनी मतलब मुंह से कहूँ मैं अपने, तो इतनी पेनफुल, इतनी घटिया किस्म की एक्सपीरियंसेस को लिए हुए है ये जर्नी कि आपका दिल हमेशा रोता ही रहता है। 99.9% आप सिर्फ परेशान रहते हो। 0.1% कभी आपको थोड़ी बहुत कोई खुशी मिलती है, तो वो भी फिर बाद में ऐसा लगता है झूठी थी वो। ऐसा ही है ना, यही सच है ना? हाँ, यही सच है। सारी बातें हैं, यही सब बातें हैं, सच है। दुख है, तकलीफ़ है, गर्मी पड़ रही है, सबको नॉर्मल लग रही है, आपको कुछ ज़्यादा लग रही है। प्यार हुआ है, सबको होता है, आपको कुछ ज़्यादा हो जाता है। परेशानी होती है, सबको होती है, आपको कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। ये होता है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा कमज़ोर बना दिया जाता है इस जर्नी के अंतर्गत ला जाकर। ईश्वर आपसे पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे होते हैं, ऐसा लगता है। आप सोचते हैं ना देख करके, यार मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मतलब आप लिटरली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, और उस एक व्यक्ति को क्या आफत है कि वो मुझे एक हाय तक भेजने नहीं चाहता, जबकि मैं उससे कुछ चाहती ही नहीं हूँ। जबकि मैं उससे ये चाहती नहीं हूँ कि वो मुझे कुछ मेरे पे पैसा खर्च करे, ना वो मुझे टाइम दे, ना वो पैसा खर्च करे, कुछ ना करे, बस वो एक बार मुझे दिन में अपने मन से याद कर रहा है, हेलो लिख रहा है, और मैं भी हेलो लिख रही हूँ। तो ऐसा नेग्लेक्शन, ऐसा रिजेक्शन आप बार बार झेल के, और एक ही व्यक्ति से बार बार, और एक ही व्यक्ति क्या,
जब भी आपने होप जगाई है, जब भी ईश्वर ने, कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर जब किसी के लिए आपके मन में प्रेम जगाया गया है तो वो ईश्वर की मर्जी से जगाया गया है। अब वो प्रेम, उस प्रेम में कुछ भी था ही नहीं। चलिए, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लाइफ में बार बार ऐसा हो रहा है यदि आपके साथ, या जितने भी लोग आए, आप बहुत सेलेक्टेड इंसान हो, लाइफ में जितने भी लोग आए किसी न किसी कंडीशन में आए, आप अकेले होते हो उस वक्त, या आपकी शादी हुई है किसी ऐसे व्यक्ति से, या फिर वो शादी भी टूट गई है, काफ़ी लंबे समय तक अकेले रहे हो, फिर बड़ी मुश्किल से, इतने लोग हज़ारों आए होंगे लाइफ में, 100 लोग आए गए होंगे, हर किसी को तो प्यार नहीं देने दिया आपने, ना किया, ना सोचा, ना समझा, फिर भी कई लोगों के बीच में से फिर भी एक इंसान को आप चुन रहे हो, बड़ा अंदर से सोच के कि हाँ यही हो सकता है, शायद ठीक है, स्टार्टिंग में वो सही हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर वही वाली बात, वो फिर आपको रिजेक्शन, नेगलेक्शन, ये करना। तो आपके सवाल दिमाग में उठ ही रहा है कि भगवान, ऐसे आखिरकार कौन सा लेसन है जो सिर्फ दिल तोड़ तोड़ के मिलना है मुझे? आपको बार बार इमोशन जोड़ने हैं, इमोशन तोड़ने हैं, इमोशन जोड़ना है, इमोशन तोड़ना है, ये वाला हरकत करके मुझे क्या सिखाना है? ऐसा आखिरकार कौन सा लेसन है जो मैं नहीं सीख पाई अब तक? और वो एक ही तरीके से होना है। आप शारीरिक तौर पे तोड़ रहे हैं, मानसिक तौर पे तोड़ रहे हैं, आप आत्मिक तौर पे भी तोड़ रहे हैं, और प्रेम वाला भाव, उसे तो आप कुचल के रख दे रहे हैं बार 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 बार। तो ऐसे कौन से वो सारी चीज़ें हैं जो जर्नी के नाम पे हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं? और फिर जब इस तरीके की चीज़ें थोपी जा रही हैं, तो फिर जब इस तरीके के, फिर अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब परेशानी आई तो बाज़ार में प्रोडक्ट आ गए, होता ना, गर्मियाँ आई तो बहुत सारे डीओ वाले, बहुत सारे पाउडर वाले निकल आते हैं कंपनी में अपना ले करके। ऐसे ही यहाँ पर होता है, बहुत रिजेक्शन, नेगलेक्शन, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटनेस के बाद जब इस तरह से बहुत सारे लॉट में व्यक्ति परेशान घूम रहे इधर उधर, तो फिर इस तरीके के वो बाज़ार निकल आए, आइए हम बताते हैं, हीलिंग कराते हैं, आइए हम कराते हैं, वो करा देंगे आपको, मानसिक वो करा देंगे। होना किसी से कुछ नहीं होता है, किसी और द्वारा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप करेंगे तो खुद से करेंगे। टेंशन आपके मन में आई है, दिक्कत आपको हुई है, चैंटिंग या प्रार्थना या बैलेंस जो भी लाना है आपको लाना है। और इसी चीज़ को कोई खुद से ना समझने लग जाए, इसमें एक और भ्रांति फैला दी गई है कि अगर आप खुद से करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप पूछिए, आप मेंटोर लीजिए, आप इनर वो कीजिए, इनर वर्क कीजिए, ये कीजिए, होना हाँ ना, कुछ नहीं है। यदि उन लोगों से ये पूछ लिया जाए कि तुम्हारी कितनी हीलिंग होगी, तुम्हें कितना अपना ट्विन फ्लेम मिला हुआ है, वो तुमसे कितना आज रेस्पॉन्स दिए चला जा रहा है, तो उन पर इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। वो उठा पटक करके यही बता देंगे, ये मेरा पति बैठा है, ये मेरा ट्विन फ्लेम, देखो हम कितने खुश हैं, यही कह देंगे वो सीधे सीधे, और कुछ नहीं कह पाएंगे। उन पर भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस बात को आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है दुनिया में। इस चीज़ को हासिल करने के लिए कोई कुछ नहीं, हाँ एक चीज़ हो पा रही है, लेकिन वो हो सकती है, वो कैसे, क्या हो सकता है? आपके अंदर, खुद के अंदर इतना फौलाद बना लेने वाले चीज़ें, यूनिवर्स और ईश्वर ही कुछ देगा तो देगा, इंसान से कोई उम्मीद मत करना। ये वाली फीलिंग उठना अंदर से, ये कैसे प्राप्त करनी है, ये कैसे अचीव करनी है, ये थोड़ा सा आप सीख सकते हैं मेडिटेशन में, चैंटिंग में, कुछ नंबर न्यूमेरिक में बैलेंस करके कुछ भी करना है, उधेड़ बुन अपने ही अंदर करनी है, दैट्स इट। अपने ही अंदर से निकलना है। और भी प्यार के अलावा बहुत, कहते हैं ना, इस मोहब्बत के सिवा और भी गम हैं कितने, ये वाली लाइन देख लीजिए। केवल प्यार ही सारी समस्याओं का जड़ बना हुआ है। यहाँ पर आपको अपने साथ होने वाली हर एक समस्या का समाधान चाहिए, उसके समाधान निकल जाएंगे। ये प्यार ऐसी चीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब ये जड़ गया, दिल में घुस गया, तो इसे निकालना ही पड़ता है। अब बस सबसे बड़ी समस्या ये आती है सामने कि इसे भूलें कैसे। इंसान को जो दिमाग में घुस गया है बुरी तरह से, इसे निकालना सबसे बड़ी चैड़ है। सही कह रही हूँ ना मैं? यही बात है ना कि प्रॉब्लम तो सारी ख़त्म हो जाए जिस समय इसका ये दिमाग में आना बंद हो जाए, इस तरह से इसका फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, इसका मैसेज आने वाला है, ये सोचना बंद हो जाए दिमाग में से बिल्कुल पूरी तरह से, बस मैं खुश हो जाऊँगी। वो कैसे प्राप्त करना है, ये मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, सिखा सकती हूँ। और इतना आगे आप अपने आप को पाएंगे ना कि उसमें वहाँ पर फिर कोई भी आ जाए ना, वो आपको डिगा नहीं सकता। ये है डेफिनेट बात। उसे दिमाग से ऐसे निकालना जैसे कि कोई हाथ में चुभा हुआ, पैर में चुभा हुआ कांटा। वो प्यार, उसके प्रति उठे हुए इमोशन, उसके प्रति उठे हुए सेंटिमेंट्स, वो कांटे की तरह चुभे जा रहे 24 घंटे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे कांटा चुभा है पैर में जब, बस पैर में ही सारा ध्यान रहेगा, पैर में ही। पहले वो कांटा निकालो, है ना? यही बात कहते हैं ना, मेडिटेशन करो, ये करो। अरे जब पैर में कांटा चुभा हुआ है, खून निकल रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, तो मेडिटेशन से क्या होगा? उसे निकालना पड़ेगा पहले तो उसे निकालो। मेडिटेशन तो हीलिंग है, कांटा निकालने के बाद लगी हो मरहम, पट्टी, दवाई, वो बाद की बातें हैं। पहले उस कांटे को निकालना है। मेन जड़ ये है कि उस व्यक्ति की यादें, उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना, उससे निकालना है कांटा। तो समझ लो, पहले समझ रहे हैं आप? जख्म हुआ है आपके पैर में, कांटा चुभ चुका है प्यार का, और वो इंसान सिर्फ कांटे की तरह चुभे ही जा रहा अपनी अपनी हरकतों से, ये मान लीजिए बस। तो कैसे उसे निकालना है?
वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मरहम पट्टी कैसे करनी है वो भी बता सकते हैं, और उसके लिए हज़ारों हज़ार लाखों लाख खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा दिन माला जप करने की ज़रूरत नहीं है। सारा दिन इनर वर्क के नाम पे अपने आप को झोंक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वो मैं सब जो ज़रूरत है वो मैं आपको सब बता सकती हूँ, बशर्ते कि आप फॉलो करें उन्हें लाइटली। एकदम से एक दिन में कुछ नहीं होगा कि आज सेशन लिया 1 घंटे के अंदर अंदर आप रिलीफ पा। इंजेक्शन नहीं है कोई, सब धीरे धीरे होता है, ठीक है, और बहुत अच्छे से होता है, जड़ से होता है। होम्योपैथी है ये तो ठीक है, अब आप तसल्ली से रहिए। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे बताई हैं होती हैं ना, तो बस अब नफ़रत कीजिए उस सोच से जो आपको बार बार गिरा रही है। नफ़रत कीजिए उस प्यार से, प्यार मत कीजिए, नफ़रत कीजिए उस सोच से, तभी आप सही हो पाएंगे, ठीक है। तो कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो, बिल्कुल लेनी होगी, आई नो, तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम 1 to 1 बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को सही कर देगा, न्यूमेरिकली, टैरो रीडिंग या किसी भी तरह स्विच वर्ड्स मंत्रास के साथ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।